सुप्रभात बच्चों। मैंने आपको कल सुदर्शन जी की आदर्श बदला यह कहानी पढ़ाई थी। जो शेष भाग रह गया है वो आज हम लेने वाले हैं। सुदर्शन जी, आपने इस कहानी के माध्यम से क्या कहते हैं देखो। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी, कांपकर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। क्या कह रहा है देखो, वो क्या कह रहा है। जो बदला है वो किस प्रकार ले सकता है। मैं जिस प्रकार कहूंगा उसी प्रकार करना होगा। उसने गले से लगाया हरिदास जी ने। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। क्या कह रहा है देखो, आपका मैं दास हूं, सेवक हूं, क्योंकि आपने आज मुझे बचाया है। मेरे साथ क्या होता क्या जाने, इसी कारण मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगा। यहां तक हम कल पहुंच चुके थे। आगे बढ़ते हैं। हरिदास जी क्या कहते हैं देखो। हरिदास क्या कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। इस पर बैजू कह देता है, महाराज आप 12 बरस तक कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। अगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं। क्या कह रहा है देखो। हरिदास जी कह रहे हैं तुझे घोर तपस्या करनी होगी, और वो भी कितने, 12 साल तक, 12 बरस तक। बैजू उस पर कह देता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं तो 12 जीवन देने के लिए तैयार हूं, 12 जीवन तपस्या करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जिसने मेरे पिता को मृत्यु दंड की शिक्षा दी है, उसी को मैं शिक्षा देने के लिए क्यों न मेरे 12 जीवन समाप्त हो जाए। मैं आपका सेवक बन के रहूंगा, लेकिन उसका बदला मैं लूंगा। अब हरिदास जी क्या कह देते देखो, हाँ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। बैजू क्या कह देता है देखो, तो मैं आज से आपका दास हूं, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। वो कह देता है 12 बरस तक मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, हर बात मानूंगा, और आप जितना कहेंगे उतना मैं कार्य करने के लिए तैयार हूं, ज्ञान संपादन करने के लिए तैयार हूं, उसमें कोई शक नहीं है। कई दिन बीत जाता है, ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। इन 12 सालों में बहुत सारा परिवर्तन हो चुका था। जो बूढ़े लोग थे वो मर चुके थे, जो जवान थे वो बूढ़े हो रहे थे, जो छोटे थे वो अब जवान हो रहे थे।
अब ऐसी अवस्था देखने को मिल रही थी कि परिवर्तन तो हुआ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बैजू में हुआ था। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। बैजू बावरा जो है, जो छोटा सा बच्चा था, आज वह बड़ा हो गया था। उसने इतना ज्ञान संपादन किया था कि लोग तो प्रसन्न हो जाते थे उसका गान सुनकर, लेकिन पशु पंछी भी क्या है, मुग्ध होकर उसका गान सुनते थे। इतनी सुरीली आवाज थी कि जो सुने उसको प्रसन्नता से वो क्या कर देता था, मंत्र मुग्ध कर देता था। अब एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। अब गुरु हरिदास जी की शिक्षा पूर्ण हो जाती है। बैजू ने उनका पूरी तरीके से ज्ञान संपादन किया था। आज गुरु कह रहे थे कि क्या हो गया, तू पूर्णतया गंधर्व हो गया है। गंधर्व कौन था? तो देखिए गंधर्व कौन था। गंधर्व वेदों में अकेला देवता था जो स्वर्ग के रहस्यों तथा अन्य सत्यों का उद्घाटन करता था। वे देवताओं के यहाँ गायन करता था। इस रूप में वे इंद्र के वे अनुचर माने जाते हैं। इस रूप में कौन माने जाते हैं? इंद्र के अनुचर माने जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार वे ब्रह्मा के पुत्र थे और वे मां वांग देवी का पाठ करते हुए जन्मे थे। और देवताओं और मनुष्यों में दोनों में दूत बनकर कार्य करते थे। देवताओं का दूत बनकर सृष्टि पर आते थे, पृथ्वी पर आते थे। अब ऐसा भी मानना है कि वो क्या है, बहुत ही ज्ञानी थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। किस प्रकार की भावना है देखो। आज वो प्रसन्न तो था, लेकिन आंखों में से आंसू जो है टप 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 टपक रहे थे। उसके मन में एक तो ज्ञान संपादन करने की प्रसन्नता थी। आपने गुरु के प्रति आदर्श भावना थी, सब कुछ था, लेकिन आज आपने गुरु से वो ज्ञान संपादन करके क्या है, बाहर निकलने वाला था। अब वह क्या कहता है देखो। बैजू क्या कहता है, हरिदास जी क्या कहते? हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। इस पर बैजू कह देता है, आज्ञा कीजिए, जो आप कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। इस पर हरिदास जी क्या कहते हैं देखो, क्या कह रहे हैं, तुम कहते या पहले प्रतिज्ञा करो कि मैं जो कहूँगा यह बात
मान लूंगा। अब क्या कह देते हैं देखो, कहते हैं कि वे बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। हरिदास जी क्या कह देते हैं देखो, हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। क्या कह देते हैं देखो, तुमने जो भी ज्ञान संपादन किया है राग विद्या का, उसे किसी की हानि नहीं होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, जिससे किसी को हानि हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन कह देते हैं? हरिदास जी कह लेते हैं। किसे? अपने शिष्य को कहते हैं। पृष्ठ क्रमांक 18 देखिए। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। क्या बात है देखो। उसके 12 सालों का जो कष्ट था, मेहनत थी, ज्ञान संपादन किया था, वो क्या है? पूरी तरीके से निरर्थक बनने जा रहा था। कुंद कर दी, यानी कि क्या है? उसके हथियार को बोथरा कर दिया था किन्होंने? उसी के गुरु ने। अब आज्ञा तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने कसम भी खाई थी कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसी कारण वो क्या है? गुरु की आज्ञा मान लेता है। और क्या कहता है देखो, कि मैं आपकी आज्ञा मान लेता हूं। जो कहेंगे उसने मान लिया था। अब वह वहां से बाहर निकलता है, कहां की तरफ? आगरे की तरफ। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उसे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकंडियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न आपने सुध रही, न हथकंडियों की, न आपने बल की, न आपने कर्तव्य की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से बीच या खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है।
अब लोगों को यह आश्चर्य हो रहा था, तानसेन के सिवा आगरे में दूसरा कोई गा नहीं सकता है, और गाएगा तो क्या है, उसको तानसेन के समक्ष पहले खड़ा कर दिया जाता है, और क्या है, उसके सामने जो भी वह प्रश्न पूछेगा उसके उत्तर देना पड़ेगा, फिर गान करना पड़ेगा। ये सब कुछ था। इसी कारण क्या है, लोगों को यह आशा थी कि तानसेन के यहाँ जाने के बाद उसके उत्तर न देने पर एक आधी बार मौत भी आ सकती है, या वह मृत्युदंड की सजा भी सुना सकता है। इसी कारण क्या है, लोगों को ऐसा लगा कि अरे इस साधु को बता देते हैं कि ये गान बंद करो। लेकिन जो ही उसे बताने के लिए लोग जाते हैं, वह मंत्रमुग्ध होकर क्या करते हैं, उसका गान सुनते हैं। सिपाही भी उसे क्या है, बंदी बनाने के लिए भी जाते हैं। वो बंदी बनाने से पहले ही क्या है, उसकी सुरीली आवाज से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब वो जो सारा का सारा समूह था, उस मंत्रमुग्ध वाणी से आगे बढ़ रहा था। किसी को यह मालूम नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे किस प्रकार आगे बढ़ रहे, कोई उन्हें समाचार नहीं था। वे सिर्फ क्या कर रहे थे, आगे ही बढ़ रहे थे, आगे ही बढ़ रहे थे। और जिस प्रकार कहते हैं कि समुद्र को उसने क्या है, बांध लिया था, जखेड़ लिया था, ऐसा वातावरण निर्माण हुआ था। जिस प्रकार पानी जो होता है समुद्र में से सिर्फ समुद्र में रहता है, बाहर निकलता है क्या, नहीं निकलता है। उसी प्रकार वो लोग भी क्या है, मंत्रमुग्ध होकर क्या है, उन्हीं के साथ चल रहे थे। कहाँ जा रहे उनको पता ही नहीं था। अब ऐसी ही अवस्था में मुग्ध जनसमूह चलता गया, चलता गया, चलता गया। पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर, एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आग फंसी थी, और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। इस प्रकार की अवस्था बन गई थी। देखो, जो भी लोग थे मंत्रमुग्ध होकर, जो भी सैनिक थे मंत्रमुग्ध होकर क्या है, तानसेन के द्वार पर आ खड़े हुए थे। अब उन्हें यह मालूम नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। अचानक गाना बंद हो जाने के कारण, सुरीली आवाज बंद हो जाने के कारण वे सब इतने दुखी हुए कि अरे हम कहाँ पहुँच गए हैं। अब इस व्यक्ति के साथ हमें भी क्या हो जाएगा, साधु के साथ सजा मिल जाएगी। लोग डरने लगे, लेकिन आज बैजू के मन में डर था क्या, नहीं था। तानसेन जो है, तानसेन बाहर निकला। वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। देखो, तानसेन अच्छी तरीके से सब देखता है, लोगों की तरफ देखता है।
उस साधु की सर तरफ देखता है और कहता है कि क्या है, तेरे सिर पर मौत सवार है, तू मरने वाला है, इसी कारण यहाँ पर आया है। नवयुवक साधु मुस्कुराया। जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। आज बैजू भी डरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। वो भी कह देता है उत्तर में कि मैं आपके साथ क्या है, गान विद्या करना चाहता हूँ। और तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। नवयुवक क्या कह देते देखो, मेरे मन में ऐसा नहीं हूं कि मैं जीवन भर जीऊं, आज मैं मरने के लिए तैयार हूं। जो आप कह रहे हैं वो मुझे मंजूर है। मैं आपके साथ कुछ प्रश्न भी, जो भी आप प्रश्न पूछने वाले हैं कुछ, उसके मैं उत्तर भी देने वाला हूं, गान भी करने वाला हूं, और हार गया तो क्या है, मुझे जो सजा होगी वो मैं तैयार हूं, सजा सुनने के लिए तैयार हूं। अब इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकंडियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकंडियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव क्या है, पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कर प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और मगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। अब कैसी अवस्था आ गई थी देखो। नवयुवक साधु को बंदी बनाकर सैनिकों ने दरबार की ओर लेकर चले थे। अब दूसरे दिन सुबह सुबह क्या है, गान युद्ध होने वाला था। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहे। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। देखो, नवयुवक ने तानसेन के सामने जो बातें कही थी उस पर अकबर ने क्या किया था, मंजूरी दे दी थी। जो भी तानसेन उस बालक को नौजवान को सजा देगा या नवयुवक को सजा देगा, वह उसे मान्य करनी पड़ेगी। और यहां पर तानसेन हार गया तो क्या है, जो भी बैजू बावरा साधु जो है उसकी शिक्षा के लिए तानसेन को खड़ा होना पड़ेगा। उसकी बातें माननी पड़ेगी। किसकी? बैजू की। तानसेन हार गया तो अब यहाँ पर क्या करते, हम रुक जाते हैं बच्चों। जो बाकी का शेष भाग रह गया है वो हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। धन्यवाद।